हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हालचाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू एपीएस रिव्यू। दोस्तों, जहां पर पॉलिटिक्स वहां पर कंस्पिरेसी एंड कंट्रोवर्सी, और जहां पर कंट्रोवर्सी वहां पर हम। एंड भैया, जब कॉन्स्पिरेसी कंट्रोवर्सी ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ गालियां तो सुनने को मिलेंगी, या फिर कुछ से ज़्यादा। सो ऑल द व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स एंड प्रो धर्म रक्षक, आप सभी का स्वागत है मेरे कमेंट बॉक्स में। जितनी चाहें उतनी गालियां आप दे सकते हैं। अरे भैया, बाबा साहब ने आपको राइट टू स्पीच दिया, उसका फ़ायदा तो उठा ही लेना। खैर, अब बात करते हैं, रिव्यू करते हैं उस टीजर को जिसके बारे में इतना बिल्डअप मैंने दिया है, दैट साबरमती रिपोर्ट। और इसके लीड में भैया हमारे प्यारे विक्रांत मैसी, एंड विक्रांत मैसी अगेन लुकिंग लाइक किलिंग हिज कैरेक्टर। मतलब जिस तरीके से उन्होंने एक निर्भीक पत्रकार का कैरेक्टर इसमें चुना है, और जिस तरीके से यहाँ पर ग्लिम्स उनके देखने को मिले हैं, भाई अगेन वो गर्दा उड़ा देने वाले हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि विक्रांत मैसी अपने कैरेक्टर को बहुत ही परफेक्टली निभाने वाले हैं। उनके साथ में है रिद्धि डोगरा, जो उनके साथ की जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं, और वो दोनों उस कांड को दिखा रहे हैं हमको अपने जरिए, जिसके ऊपर भाई कंट्रोवर्सी, कॉन्स्पिरेसी सब कुछ बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ गोधरा के 2002 वाले कांड की, जहाँ पर साबरमती एक्सप्रेस के 2 डब्बे S5 और S6 में आग लग गई थी, लगा दी गई थी। स्टिल कॉन्स्पिरेसी, एंड उसके ऊपर यहाँ पर जो भी दंगे भड़के उसके बारे में मूवी बताएगी। अब मूवी के ग्लिम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मूवी में जितना भी हमको ग्लिम्स दिया गया उससे ये तो आइडिया लग गया कि भैया मूवी हार्ट हिटिंग होने वाली है। और जो भैया थोड़े से सेंसिटिव लोग हैं, जो प्रो धर्म रक्षक होने का दावा करते हैं, उनके पिछवाड़े में चिंगारी भड़क सकती है, और वो मन में अपनी धारणाएं बनाकर व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी की किताबों से पढ़ी हुई चीज़ों को लेकर अपने अंदर एक नया पेड़ खड़ा कर सकती है नफरत का। खैर, टीजर के पहले वाले फेड इन ग्लिम्स में हमको देखने को मिलता है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, जो कि सत्य बात है। क्योंकि सत्य को कितना भी प्रताड़ित करो, कितना भी दबाओ, कितना भी छुपाओ, एक दिन सामने जरूर आता है। और इस कोर्ट के सामने रेन कोर्ट में जो बंदा है वो है विक्रांत मैसी, जो कि कोर्ट के अंदर जा रहा है। अगला ही जो सीन है वो कोर्ट रूम ड्रामा का ग्लिम्स दिखाया गया है, जहाँ पर विक्रांत मैसी पर केस किया गया है, और वहाँ पर उनसे पब्लिक एपोलॉजी के साथ में कुछ करोड़ रुपए देने की बात हो रही है। इससे ये साफ होता है कि जो भी उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और जो भी उन्होंने कांड दिखाया है, उसकी वजह से चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, कोई ना कोई उससे नाराज हुआ है, जिसकी वजह से उन पर मानहानि का दावा हुआ है। नेक्स्ट ग्लिम्स में एक व्यक्ति 2 बोगियों के बीच की जगह होती है, जहाँ पर एक बोगी से दूसरे बोगी में जाते हैं, रबर से जो कवर होती है उसको वो किसी चीज़ से डैमेज करता है। अर्थात यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो भी प्लानिंग की गई है वो भाई साहब यहाँ पर उसके बीच में जगह बनाई गई, और वहाँ से लोग घुसे, उसके बाद में सारी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। एंड यहाँ पर ये कांटा सत्य और असत्य के बीच में झूल जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये प्लानिंग थी। एक्चुअल में किस तरीके से कांड किया गया था ये किसी को नहीं पता। आपने सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं तो लिख दिया, लेकिन आपको ये सत्य किस सोर्स के थ्रू मिला है भाई, ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि अगली जो लाइन आप देखेंगे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, ना कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। भाई अच्छी तरीके से ये दिमाग में समझ बिठा लो। इंस्पायर मतलब प्रेरित होकर बनाई गई है, बेस्ड ऑन का मतलब होता है तटस्थ सत्य के ऊपर बनाई हुई है। और जब बात इंस्पायरिंग हो जाती है, अर्थात वो अपनी कहानी को इंस्पायर होके, भाई कोर्ट का वर्डिक्ट उठा लिया, 4 लोगों से बात कर ली, हो सकता है गोधरा के जो कांड हुआ था और जो भी यहाँ पर साबरमती में जो भी विक्टिम थे उनके फैमिली वालों से बात की हो, तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स जुटाकर उन्होंने कहानी बताई हो। तो यहाँ पर वो 100% ट्रूथ नहीं है, क्योंकि इट इज़ इंस्पायर्ड बाय, नॉट बेस्ड ऑन। खैर, अगले ग्लिम्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर साबरमती एक्सप्रेस की चेन पुलिंग की जा रही है। इससे ये आइडिया लगता है कि जो व्यक्ति 2 बोगियों के बीच में से घुसा था वही आगे जाके चेन पुलिंग करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो 2000 लोगों की भीड़ थी, अकॉर्डिंग टू सोर्स, वो वहाँ पर पत्थर मारते हैं। उसके बाद में आग वाग जो भी लगा दी जाती है, और भाई उसके बाद में देश में दंगे भड़क जाते हैं। और उन्हीं जलती हुई भयावह ग्लिम्सेस के बीच में विक्रांत मैसी चिल्लाता है कि गोधरा का सच खा गए, एक दिन देश का बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा। एंड वहाँ पर विक्रांत मैसी का जो एंगर है वो बहुत ही मतलब रियलिस्टिक फील आता है। एंड व्हाट एन परफॉर्मेंस यार, मतलब ग्लिम्स में मजा आ गया। गोधरा का सच खा के बैठ गए, एक दिन देश का बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। और उसके बाद में जो ग्लिम्स आता है वो हमको इसका पॉलिटिकल एंगल दिखाता है।
अब ये अपना पिछवाड़ा कौन से वाली पॉलिटिकल पार्टी के एंगल पे टिकाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ सोनिया गांधी की विलेन वाली वाइब देती हुई एक सस्ती कॉपी दिखती है, जो यहाँ पर उनके सामने कोई बोल रहा है कि अब क्या करें, और उसके बाद में वीसीआर चलाया जाता है और ये पूरा यहाँ पर उनके 2-3 ग्लिम्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद में एक फीमेल वॉइस आती है कि देश के लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, एक चिंगारी लाखों घर जला देगी, जो कि एक्चुअली में हुआ। लाखों घर तो नहीं, लेकिन गुजरात के जो रॉयट्स हुए, जो दंगे हुए, उनमें कई घर जला दिए गए और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। लोगों को घर से निकाल कर मारा गया। पर्सनली कम्युनिटी के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन सभी उस समय दरिंदे थे। और भाई साहब ये सिर्फ मानवता की हत्या थी, चाहे वो किसी भी ओर से हो। और उसके बाद विक्रांत मैसी इस पूरे कांड की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। बोल रहे कि एक बार हुआ तो कॉन्सिडेंस, लेकिन 2 बार यानी कहानी अर्थात प्री प्लान्ड। और सबसे एंड में उनका एक और भारी भरकम डायलॉग, हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जज साहब, आज का हिंदुस्तान जवाब देना भी जानता है और सवाल पूछना भी जानता है। भाई मजा आ गया डायलॉग सुन के। खैर जो भी हो, द साबरमती रिपोर्ट का टीजर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है सिनेमा वाइज, लेकिन जो इसका कंटेंट है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और इस मामले में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इस मूवी को आप खुद की रिसर्च के साथ देखने जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमको दिखाया जाएगा वो 100% सत्य हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इसमें जो कंटेंट आप देखेंगे वो आपकी आंतरिक भावनाओं को भड़का सकते हैं, वो आपको मानसिक रूप से विचलित कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इंसिडेंट था गुजरात के जो रॉयट्स थे वो काफ़ी भयानक, काफ़ी भयावह थे, जिससे पूरा देश हिल गया था। अब जब आप दोबारा इसको एज ए मूवी देखोगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो जो भावनाएं हैं, वो जो कम्युनल जो वायलेंस हो रहा था, तो उससे लेकर कुछ ना कुछ अंदर भावनाएं तो उत्पन्न जरूर होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद की रिसर्च करके ज़रूर जाना, जो भी ये इंसिडेंट था उसके बारे में अच्छे से पढ़ना, मल्टीपल सोर्सेज को देखना, तब जाके अपना कोई निर्णय लेना। कहीं बाद में पता चले कि गालिब हम कांच पहुँचते रह गए और चेहरे धूल पे लगी थी, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को अंदर के विवेक को इस्तेमाल करना, तब जाके ये मूवी देखने जाना। क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स पेश की गई, चाहे वो बीजेपी वाली जो कमेटी बनाई उसकी हो, जो उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट थी, चाहे वो उसके बाद में कांग्रेस आने के बाद में कांग्रेस ने पेश की उसके टाइम की, और इंडिविजुअल जिन्होंने भी दी, सब ने अपना अपना फ्लेवर, अपना अपना फेवर, अपना अपना सत्य दिखाया। तो सच्चा कोई नहीं है, झूठे सब है। गुजरात चल रहा है। So you can't make a judgment just watching a film which is inspired, not based. It's your time, you have to choose what you have to do. मैं सिर्फ एक काम आपके लिए कर देता हूँ। इस पूरी घटना की जानकारी के लिए मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नीतीश राजपूत भाई काफ़ी कमाल की वीडियोस बनाते हैं, और उनका जो वीडियो मुझको सबसे ज़्यादा अनबायस और बहुत ही फैक्चुअल लगा, क्योंकि जो भी वो डॉक्यूमेंट पेश करते हैं वो ऑफिशियली रिकॉर्डेड होते हैं, जिनका सरकार की मान्यता होती है। तो उनके अकॉर्डिंग जो सोर्स हैं उसको एक बार देख लीजिए, तब जाके आप निर्णय लीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू एंड ओपिनियन द साबरमती रिपोर्ट के टीजर के लिए। आई होप दोस्तों आपने ये टीजर देखा हो और आप मेरी भावनाओं को समझे। एंड एक ही बात बोलना चाहूँगा, आई डोंट केयर अबाउट एनी पॉलिटिक्स, अबाउट एनी कास्ट एंड रिलीजन। आई एम ए ह्यूमन बीइंग and that is my real religion. So let it go. And now your turn, all the WhatsApp University graduates and धर्म रक्षक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।